न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे रूस की। रूस का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि एक और रूस और यूक्रेन की जंग को अगले महीने मार्च में पूरे 2 साल हो जाएंगे। अब भी ये जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये जंग जब तक चल रही है तब तक उस बीच रूस के अंदर बहुत कुछ हुआ। रूस के अंदर एक मर्डर सीरीज चल रही थी। इस मर्डर सीरीज में बहुत सारे नाम सामने आए जो अब भी सामने आ रहे हैं। कई सारे लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई और इनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ये सब लोग पुतिन के आलोचक रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये करते रहे हैं या उससे पहले भी उनकी आलोचना करते आए। आज जो नया नाम सामने आया वो नाम कोई आम नहीं था, वो नाम था अलेक्सी नवेल्नी का। अलेक्सी नवेल्नी जो कि वहां के बहुत बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं, एक्टिविस्ट माने जाते हैं, लॉयर माने जाते हैं। साल 2021 में उन पर एक आत्मघाती हमला होता है। उसके बाद वो जर्मनी चले जाते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन वहां से जब वो वापस लौटते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस वक्त वो जेल के अंदर ही थे और आज कहा जा रहा था कि जब वो सुबह टहलने निकले थे जेल के अंदर ही, उस वक्त वो बेहोश अचानक से हो जाते हैं। तभी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। बीच बीच में कई बार रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी वो पुतिन की आलोचना कर चुके थे और देशद्रोह का आरोप एक तरीके से उन पर लगा था। इसी वजह से वो जेल के अंदर बंद थे। ये जो कहानी है ये यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे नाम सामने आए जिन्होंने सवाल खड़े किए। येवगेनी प्रिगोजिन, ये एक ऐसा नाम था जो कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीब था। वैगनर चीफ, इनका नाम आपने बहुत बार रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी सुना होगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी तो थे, लेकिन पुतिन की ओर से उतना एप्रिसिएशन उनको इस युद्ध में नहीं मिल रहा था और वो कह रहे थे कि वो समर्थन उनको पुतिन की ओर से इस युद्ध में अपनी सेना के लिए नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने बगावत शुरू कर दी पुतिन के खिलाफ और हालात यहां तक हो गए थे कि कहीं वो तख्ता पलट ना कर दें और ऐसे में पुतिन की सत्ता पर बात आ जाती। लेकिन पुतिन ने उनको देश से ही निकाल दिया, देशद्रोह का उन पर आरोप लगा दिया। और देश से निकलने के बाद कुछ दिन बाद ये खबर सामने आती है कि एक विमान में वो बैठे थे, उस वक्त वो जब उड़ान भर रहा था दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि क्या हुआ ये अब भी स्पष्ट नहीं है। क्या ये कितनी सच्चाई इस बात में है ये बिल्कुल भी साफ अब तक नहीं हो पाया। जो दूसरा नाम इसी कड़ी में है वो नाम है पावेल एंटोव का। ये बिजनेसमैन है, रूस के बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते थे और दिसंबर 2022 में ओडेसा में इनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। पुलिस ने जो बताया वो ये बताया कि होटल की खिड़की से बाहर गिर गए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि कितनी सच्चाई इस बात में है ये स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। तीसरा नाम इसी कड़ी में जो है वो है रवील मगानोव का। ये रूस के तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे और पुतिन के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ती है उसके बाद ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करने लग जाते हैं। उनको वो बात ठीक नहीं लगी और कहा यह जा रहा था कि सितंबर 2022 में अस्पताल में खिड़की से गिरने के बाद इनकी मौत हो गई। हालांकि कितनी सच्चाई है इस बात में ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस अलग दावे कर रही है लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े करते हैं। अगला जो नाम है वो है डैन रैपोपोर्ट का। डैन रैपोपोर्ट अमेरिका के वॉशिंगटन में इनकी रहस्यमयी मौत हुई थी और रूस के बहुत बड़े बिजनेसमैन ये भी माने जाते हैं और सोशल मीडिया पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर निंदा कर चुके थे पुतिन की। और उसके बाद पता ये चलता है कि अपने ही अपार्टमेंट में वो मृत पाए गए। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये ही पाया गया कि वो अपने अपार्टमेंट में खुद ही मृत पाए गए थे। हालांकि किस तरीके से मौत हुई, क्या वहां पर उस वक्त कोई मौजूद था, उनको मारा गया या फिर खुद उन्होंने आत्महत्या की, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। पांचवा जो नाम है वो है बोरिस नेमोत्सोव का, जो कि पुतिन के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं और एक बार तो ये भी कह चुके थे कि पुतिन वहां के बड़े बिजनेसमैनों के हाथ की कठपुतली है, जिसके बाद वो पुतिन के निशाने पर थे। और साल 2015 में इन पर गोली चला दी जाती है जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तमाम रहस्यमयी मौतें इस दौरान होती आई हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बात साफ नहीं है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है, जो इन सब की मौतों में सामान्य है, वो यही कि पुतिन के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और रूस यूक्रेन के बाद से इन सब की ये मृत्यु हुई है। एक नाम बस है जिसकी साल 2015 में मृत्यु हुई थी, वो नाम था बोरिस नेमोत्सोव का। तो कितनी सच्चाई इन बातों में है ये शायद रूस ही जानते होंगे और रूस में बैठे लोग ही जानते होंगे या फिर खुद पुतिन ही जानते होंगे। लेकिन अलग अलग दावे इनको लेकर किए जाते आए हैं और आज जो मौत हुई अलेक्सी नवेल्नी की, उसने भी एक बार फिर से यही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इस तरीके से रूस के अंदर ये रहस्यमयी मौतें क्यों हो रही हैं।